ये है न्यू दिल्ली का सबसे प्रीमियम एरिया सेंट्रल विस्टा। यहाँ पर आपको इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स मिल जाएंगी, जैसे कि राष्ट्रपति भवन, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, पार्लियामेंट और इसी टाइप की बहुत सारी दूसरी बिल्डिंग्स जो कि इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरे इंडिया की गवर्नमेंट यहीं से कंट्रोल होती है। इस पूरे एरिया को 1920s में डेवलप करना चालू किया गया था और इसका काम 1931 तक आते आते पूरी तरीके से खत्म हो गया था। इसे बनाया इसलिए गया क्योंकि ब्रिटिशर्स उस टाइम अपनी कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर रहे थे। बंगाल में मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे थे, इसीलिए ब्रिटिशर्स को ये डर था कि कलकत्ता उनके हाथ से जा सकता है। उस टाइम में भी इस पूरे प्रोजेक्ट में बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव खर्चा किया गया था। इस प्रोजेक्ट के चीफ डिजाइनर्स को स्पेशली इंग्लैंड से बुलाया गया था। एडविन लुटियंस और हार्बर बेकर, जो कि इसके दो प्रोमिनेंट डिजाइनर थे, उन्होंने इस पूरी बिल्डिंग और एरिया को कंस्ट्रक्ट करने में काफी हद तक यूरोपियन अप्रोच अपनाई, लेकिन कुछ जगह पर उन्होंने इंडिया के आर्ट्स को भी शामिल करने की कोशिश की है। राष्ट्रपति भवन को उस टाइम में वाइस रॉयस हाउस कहा जाता था और राजपथ यानी कि आज के कर्तव्य पथ को किंग्सवे। इसे ओरिजिनली रायसीना हिल्स को कार आउट करके बनाया गया है। हालांकि वाइस रॉयस हाउस और सेक्रेटरीट बिल्डिंग्स जहां पर ब्रिटिशर्स काम करने वाले थे वो थोड़े एलिवेटेड स्पॉट पर बनाए गए हैं। ब्रिटिशर्स अपने आदत से मजबूर थे, वो ये चाहते थे कि जहां ब्रिटिशर्स काम करें वो स्पॉट नॉर्मल लोगों से थोड़ा ऊपर रहे। इंडियन पार्लियामेंट को उस टाइम में काउंसिल हाउस कहा जाता था, जो कि ओरिजिनली प्लान में नहीं थे, इसे बाद में ऐड किया गया। ओरिजिनली पार्लियामेंट को वाइसराय हाउस के अंदर ही होना था। 3.5 किलोमीटर लंबे किंग्सवे के एंड में वॉर मेमोरियल बनाया गया था, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में शहीद हुए इंडियन ब्रिटिश सोल्जर्स की याद में बनाया गया था। इस वॉर मेमोरियल को इंडिया गेट कहा गया और इस पर इंडियन और ब्रिटिश सोल्जर्स के नाम भी इनग्रेव किए गए हैं। अब इस एरिया को पूरी तरीके से रीडेवलप किया जा रहा है। पुराने पार्लियामेंट बिल्डिंग की जगह पर दूसरी एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई जा रही है। एक सेंट्रल सेक्रेटरीट भी बनाया जा रहा है, जो कि कर्तव्य पथ के पैरेलल बनाए जाएंगे। करंट पार्लियामेंट और सेक्रेटरीट्स को पब्लिक के लिए खोल दिए जाएंगे और ये म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। लेकिन आखिर 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्च करने के बाद में इतने ज्यादा बड़े मैसिव प्रोजेक्ट की जरूरत क्या थी? गवर्नमेंट के हिसाब से एक तो करंट पार्लियामेंट हाउस की कैपेसिटी काफी कम है, जो कि भविष्य के एमपीज के लिए फिट नहीं हो सकती। इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ने के बाद में हर एक एमपी की पावर बराबर नहीं रही है और इसीलिए ज्यादा रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए फिर से एक रीस्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब भी ये रीस्ट्रक्चर होगा तब जो ज्यादा एमपीज आएंगे वो करंट पार्लियामेंट में बैठ नहीं पाएंगे और पुरानी बिल्डिंग होने की वजह से करंट पार्लियामेंट को और ज्यादा डेवलप करना या फिर उसमें नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगाना भी पॉसिबल नहीं है। दूसरा रीजन ये है कि आज की सेक्रेटरीट बिल्डिंग्स जहां पर ज्यादातर मिनिस्टर्स काम करते हैं, यहाँ पर भी स्पेस इनफ नहीं है। इसीलिए बहुत सारी मिनिस्ट्रीज को अपने ऑफिसेस भी दूर दूर खोलने पड़ते हैं, जिससे कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफर करने के लिए डिले भी बढ़ जाता है। जब सेंट्रल सेक्रेटरीट होगा तो ये सारी बिल्डिंग्स एक ही जगह से ऑपरेट कर सकेगी, जिसकी वजह से रिसोर्सेज बचेंगे। इससे वीआईपी ट्रैवल्स भी बचेंगे और इन बिल्डिंग्स में काम करने वाले एम्प्लॉइज आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर किए जा सकेंगे, जिससे चांसेस है कि ये सारी मिनिस्ट्रीज अपनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा लें, जिससे कि काम ज्यादा हो सकेगा। सेंट्रल सेक्रेटरीट होने की वजह से एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में कम्यूट बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा और इस कम्यूट को स्मूथ करने के लिए अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टर सिस्टम बनाए जाएंगे, जो कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने में काम आएंगे। नाउ अगेन ये भी इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है। प्लस अंडरग्राउंड होने की वजह से नॉर्मल कम्यूट करने की जरूरत नहीं होगी और टाइम भी बचेगा। नाउ इस पूरी प्रोसेस में बहुत सारी बिल्डिंग्स को डिमोलिश भी किया जाएगा। नेशनल आर्काइव से लेकर के इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स हाउस इंक्लूडिंग ऐसे 10 से ज्यादा बिल्डिंग को इसमें डेमोलिश किया जाएगा और इन्हें दूसरी बिल्डिंग्स में शिफ्ट किया जाएगा। पुरानी पार्लियामेंट और नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को म्यूजियम बना दिया जाएगा, जहां पर नॉर्मल लोग भी जा सकेंगे और इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में सीख सकेंगे। पीएम और वाइस प्रेसिडेंट के लिए नए रेसिडेंसेस भी बनाए जाएंगे, जो कि पार्लियामेंट और दूसरी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स के और स्पेशली उनके ऑफिसेस के बहुत ज्यादा पास होंगे, जिससे कि वीआईपी ट्रांसपोर्टेशन कम होगा और इससे इस एरिया में ट्रैफिक की प्रॉब्लम का थोड़ा सोल्यूशन मिल सकता है, क्योंकि वीआईपी ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारे रोड्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। ओवरऑल इस पूरे प्रोजेक्ट में 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्च आने वाला है, जो कि ऑफ कोर्स एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है और इसीलिए सरकार को इसको लेकर के क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। और इसीलिए सरकार ने सेंट्रल विस्टा के लिए एक वेबसाइट बनाई है, जिसमें क्लियरली ये बताया गया है कि आखिर इसके क्या क्या फायदे होंगे और सरकार का इस कंस्ट्रक्शन को लेकर के क्या अप्रोच है। एट द एंड यही मायने रखता है कि उन बिल्डिंग्स के अंदर काम करने वाले नेता और ऑफिसर्स अपना काम कितने ढंग से करते हैं और कितने प्रोडक्टिवली करते हैं, तभी वो बिल्डिंग्स अपने आप को पे ऑफ करेगी, वरना वो इंडियन टैक्स पेयर के ऊपर बर्डन से ज्यादा कुछ नहीं होगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, जिससे कि और भी लोग इसे देख सकें।